मैं और आप, हम सब एक एक क्या है, आत्मा है। तो हमारी जो ये जीव आत्मा है कैसे इसी मानव शरीर में आता है, इसका प्रणाली क्या है। ये जो जीव आत्मा है ये बहुत सूक्ष्म है। आज तक कोई इस चीज को देख नहीं पाया, विज्ञान भी फेल है। आज तक वायरस से लेकर के जितना भी चीजें हैं दुनिया में, विज्ञान ने सब चीजों को देख चुका है, परीक्षा कर चुका है, लेकिन ये जो सूक्ष्म आत्मा है इसको विज्ञान आज तक देख नहीं पाया। ये परमात्मा की देन है कि किस योनि में कौन किसकी योनि में किस प्रकार जाएगा, ये परमात्मा की है। जो सुख आत्मा है सबसे पहले प्रकृति में आता है। प्रकृति के आकर के जल के माध्यम से, ध्यान से सुनना, किसके द्वारा आता है, जल के माध्यम से। हम जो खाना खाते हैं, जो अनाज है, वनस्पति, क्या वो अनाज में ही सबसे पहले आता है। और अनाज जब हम खाते हैं, पका करके खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनाज के द्वारा वो जो जीव आत्मा चला आता है। फिर हमारे सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर में आता है। शरीर में आने के बाद क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर आता है, खून के अंदर। फिर उसके बाद कहाँ प्रवेश करता है, आगे मांस के अंदर, हमारे जो शरीर में जो मांस है उसके अंदर प्रवेश करता है। फिर उसके बाद अंत में जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे जो वो सूक्ष्म आत्मा है 7 धातु में यात्रा करते हुए कहाँ जाता है, शुक्र में जाता है। ये किस में होता है, ये मानव शरीर में होता है। तो शुक्राणु में जाता है। शुक्राणु में जाने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की चेतना से गर्भगृह में प्रवेश करता है। जैसे गर्भ में प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे, आप सभी को मालूम है इसका प्रोसीजर और जो प्रणाली है, धीरे धीरे 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 10वां दिन में होता है, महीना भर में अंडे की जैसा उसका आकृति हो जाता है। धीरे 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 इसका जो प्रोसीजर है प्रणाली के हिसाब से 3 महीना में उसमें पता चलता है कि मेल और फीमेल का, उसमें पता चलता है उस जीव आत्मा की या पुत्र या पुत्री होगा। 3 महीना में पता चल जाता है। फिर 4था महीना होता है, 5वां महीना होता है। कपिल भगवान कह रहे हैं इसी प्रणाली को, इस प्रोसीजर को आज विज्ञान करके साबित किया है। बहुत वर्षों पहले, उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय हमारे महर्षि और ऋषि अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से इस प्रोसीजर को पूरा वर्णना कर चुके हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं 5 महीने में उस बच्चे को भूख प्यास लगने लगता है। आगे कपिल भगवान क्या करते हैं, जब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है प्रोसीजर हिसाब से, जब 9 महीना के आसपास होता है, 9 महीना तक गर्भ में रहता है, 9 महीना के आसपास होता है, जन्म से पहले जन्म का उस बच्चे को पता चलता है क्या क्या किया उसने, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कैसे कैसे उसका जीवन बीता, कैसे कैसे तड़प हुआ। उस समय 9 महीना से पहले, जब जन्म से पहले बच्चा क्या होता है, माँ के पेट में उल्टा लटकता है, उल्टा लटकता हुआ रहता है। उल्टा लटकते हुए ये सारी चीजें उसको पता चलता है माँ के गर्भ। उसको 100 जन्म का पता चलता है कि ऐसे ऐसे मैंने कर्म किया और ऐसे ऐसे दुख पाया, इस जन्म में ऐसा हुआ। सारे योनियों का उसको याद दिलाते हैं भगवान। और उन सब चीजों को देखते हुए, सब जानते हुए दुख करता है, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि मैं इस संसार में जाते ही आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मैं ये लोभ माया संसार में फंसा हुआ नहीं रहूंगा। इसी प्रकार विनती करके जब ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, सब 100 जन्म का उसका कर्म देखते हुए, 100 जन्म जब उसको पता चलता है कि मेरे कर्म ये था सारे जन्मों में, तो भगवान
बड़े दयालु हैं, भगवान कृपा करते हैं फिर बाहर आने का। फिर जब बाहर आता है, आने के बाद ये संसार क्या है, माया संसार है। फिर क्या होता है, उससे माया घेर लेता है। माया घेरने के बाद वो पता नहीं चलता, उस चीजों का भूल जाता है। वो वहां वादा करके आया था आने से पहले कि मैं भौतिक संसार में नहीं फंसूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, भगवान से विनती किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है, उसके साथ वो कर नहीं पाता, भूल जाता है, उसको माया घेर लेता है। ये संसार ऐसा ही है, आपके साथ भी यही होता है। फिर जब किसी सत्संग में जाता है, किसी साधु से मिलता है, किसी प्रकार किसी भक्त से मिलता है, तब उसको वो याद आता है कि मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं। फिर वो थोड़ा सा भटकता हुआ रास्ता को छोड़ करके फिर थोड़ा वो उस लाइन में जाता है, फिर कुछ जान पाता है जीवन में, फिर उसको थोड़ा रास्ता मिलता है जानने की अपने जीवन के बारे में, कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां जाना है, मैं कौन था, मुझे क्या करना था, मैं कर क्या रहा हूँ। इन सब चीजों का फिर थोड़ा सा उसको एहसास होता है। जो जीव आत्मा है इस प्रकार हमारे शरीर में आता है, जो सूक्ष्म आत्मा है इस प्रकार हमारे शरीर में आकर के इस प्रकार हमें यूनि मिलती है। जैसे हमारे कर्म है, हमारे कर्म के हिसाब से हम यूनि में जन्म लेते हैं। ये सब चीजें भगवान के हाथ में होता है, भगवान के कृपा से होती है ये सारी चीजें। ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में ही है, ये हमारे तय करता है हमारे कर्म। इसी प्रकार हमारे जो इस संसार में हमारी जो आत्मा है इसी प्रकार शरीर के अंदर आता है, और इस आत्मा को आज तक कोई देख नहीं पाया, इतनी सूक्ष्म है, आज तक विज्ञान ने भी नहीं देख पाया। क्योंकि ये परमात्मा की आत्मा जो है, इनके पिता कौन है, परमात्मा।